कहीं कहीं जेब से ब्लेड, ब्लेड हाँ निकला? कहीं कहीं ब्लेड भी लगा हुआ है उसके हाथ में। दाहिने तरफ की आंख की तरफ यहाँ चोट लगी है उसको, यहाँ घुस गई अंदर लगता है। अब मतलब यही अब है। बात यही पकड़ में आ रही है कि हाँ, अगर वो अकेले होता, चलो ठीक है, हाँ, मैं तो मानता हूँ चोट कि कहाँ से आता है? मैं मानता हूँ कि पी पी करके गिरेगा तो हाँ, इतना चोट तो सर तो नहीं पड़ेगा कि हाँ हाँ, सर फट जाएगा या कुछ, या हाँ, अकेले रहता तो उसकी जैकेट अकेले ही रहती ना। हाँ, यहाँ यहाँ जैकेट मौजूदगी में दो पाई जा रही है। तो भाई। गाँव कहूँ, वो उनके बगल का हूँ, अच्छा। भाई लगता है। मैं उसका घर, मेरा घर सटा हुआ है। कल 12-1 बजे के करीब में घर से हाँ, निकला है। कहाँ है कहाँ नहीं, जैसे हाँ, रोज डेली पीता खाता था तो रोज डेली कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे अकेले चला आता था, कितनों नशे में रहता था। हम्म, मगर एक कल जब निकला है, उसके बाद ये हुआ कि चलो कल इसलिए नहीं खोजे इसके माँ बाप कि हम्म, चलो रोज डेली आ जाता है तो आ जाएगा, ये ऐसी घटना घटेगी या ये ऐसी हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। हादसा हो जाएगा। नशा नाश का कारण होता है और ये आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। कंपनियां नशा बेचती हैं और लोग खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये चीज़ शहरों में था, लेकिन धीरे-धीरे गांव के जो युवा हैं, जो नाबालिग लड़के हैं, वो भी नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। कई बार हमने खबर किया है, कोई नशा करके पटरी पे चलते हुए ट्रेन से टकरा जाता है, कोई गाड़ी से लड़ जाता है और कोई कुएं में गिरकर मर जाता है। ऐसा ही एक मामला आया है आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के संजरपुर गांव में। पिछली वीडियो में आपने उनके परिवार का हाल देखा, उनकी मां का बयान सुना। हम इस समय घटना स्थल पर आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कैसे घटना घटी। और जो घटना घटी है, मैं आपको बता दूं, 20 वर्षीय अजित कुमार की इसी कुएं में संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला है। पुलिस ने शव को यहाँ से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक बॉडी घर पर नहीं आई है। जैसे ही पोस्टमार्टम करके बॉडी आएगी, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन परिवार में जो कोलाहल मचा है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। माँ का, बहन का रो रो के बुरा हाल है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। लेकिन इस समय हम जिस जगह हैं, वो कुआं बताया जा रहा है कि अजीत कुमार उस कुएं में डूब कर मर गया। लेकिन हम उस कुएं की पड़ताल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या उसमें डूबा जा सकता है या किसी ने उसको मारकर उसमें फेंका है। आइए हम चलकर वो कुआं आपको दिखाते हैं। इस समय हम ये एक दाऊदपुर गांव है, वो उस गांव की ये बाग है, इसी पर यहाँ पे ये घटना घटी है। ये कौन सा गांव पड़ता है? अच्छा। हाँ, हाँ। ये किसका है? अच्छा, दिखाइए। ये आप देख सकते हैं अजीत कुमार का चप्पल यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इस समय हम दाऊदपुर के बाग में है, संजरपुर से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पर एक युवक की डूबने से मौत हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो मृतक है अजीत कुमार, जब उसको बाहर निकाला गया तो उसके पैर से चप्पल भी निकला और चप्पल को यहाँ छोड़ा गया है। यहाँ एक पॉलीथीन है और यहाँ पे एक बोतल है और कैश के कुछ टुकड़े हैं। हो सकता है कि बाद में किसी ने खाया हो, जो पब्लिक यहाँ आई थी। और यही वो कुआं है, आइए हम दिखाते हैं। हम आपको वो घटना स्थल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति इस कुएं में डूबकर मर सकता है। तो आप देखिए, कुआं का एक हिस्सा टूटा हुआ है। कुआं दिखाइए। एक हिस्सा टूटा हुआ है और एक हिस्सा उधर साबुत है। पेड़ की डाल एकदम कुएं में गई है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आदमी इसमें गिर कर मर जाए। अचानक गिर कर मरने वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मुझे तो ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बाथरूम शौचालय करने वाले यहाँ पे आके पानी भी छूते होंगे। ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे एक कोट और दो कोट, दो कपड़े मिले हैं। वहां पे टूटा हुआ लकड़ी। आइए अंदर आइए। अंदर आइए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे अजीत कुमार, संजरपुर के रहने वाले 20 वर्षीय अजीत कुमार को मार कर फेंक दिया है। ये जैकेट, ये जैकेट बता रहे हैं अजीत कुमार की है। अच्छा, ये जैकेट अभी पुलिस ने इसको रिसीव नहीं किया है, लेकिन ये जैकेट किसकी है? ये पुलिस के जो हाथ में दस्ताना लगा के बॉडी को निकलवाया गया है, वो दस्ताना है, हैंड ग्लव्स है। ये जैकेट है अनजान आदमी की, अनजान लड़के की, लेकिन पता नहीं है किसकी। जब ये जैकेट अगर गांव में घुमा घुमा के अगर दिखाने लग जाए तो पता चल जाएगा कि ये जैकेट किसकी है। संजरपुर के जितने लोग हैं उनको ये जैकेट दिखाया जाए तो जिसके घर का होगा उसको पता चल जाएगा, या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए आसपास के, तो भी लोग बता देंगे कौन पहनता है जैकेट। अगर आसपास का लड़का उसके साथ शामिल होगा तो जरूर बता देगा। और ये देखिए, यहाँ पे झोला है, कूड़ा करकट है। ये जो उर्दू की किताबें हैं उसको फेंका गया है। ये प्लास्टिक की बोतल है और इसमें देखिए खोपड़ी ओपड़ी है। जो जानवर है, पशु है, सड़ गल जाता है, उनकी खोपड़ी ओपड़ी है। ये अजीत कुमार की कोट है और ये कुएं की स्थिति दिखाइए, पूरा इधर से घुमा के दिखाइए। काफी पुराना कुआं है। पतली टाइल्स जो होती है, पतली ईंट, उस
की बनी है, काफी गहराई का कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन जो पानी है यहाँ तक आ रहा है। अभी भी इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब है इस अंदर से इसके पानी आता होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अजित कुमार यहाँ कैसे आया, किसके साथ आया, और क्या वो अकेले था? अगर वो अकेले था तो इसमें डूबा कैसे? क्योंकि यहाँ बैठने वाला अगर गिरेगा भी तो इधर ही रह जाएगा। क्या किसी ने उसको मार कर फेंका है, या वो नशे में इसके अंदर गिर गया? एक महिला इधर से बकरी चराने के लिए आई हुई थी। जब बकरी हाँकने के लिए इधर आई पत्ते तोड़ने के लिए, तो देखी कि यहाँ पे एक बॉडी है। आइए हम कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने उस समय क्या देखा। चलिए पीछे। क्या नाम है? चंद्रशेखर। गांव कहीं के रिश्तेदार है? नहीं, गाँव का हूँ, वो उनके बगल का हूँ। अच्छा। भाई लगता है। मैं उसका घर, मेरा घर सटा हुआ है। कैसे क्या हुआ था? देखो, ये कल 12-1 बजे के करीब में घर से निकला है। उसके बाद इसका पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं। जैसे रोज डेली पीता खाता था, तो रोज डेली कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे अकेले चला आता था। कितनों नशे में रहता था। मगर ये कल जब निकला है, उसके बाद ये हुआ कि चलो कल इसलिए नहीं खोजे इसके माँ बाप कि चलो रोज डेली आ जाता है तो आ जाएगा रोज की तरह। मगर ये नहीं पता चला कि हाँ इसके इसके साथ या ये ऐसी घटना घटेगी, या ये ऐसी हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए हैं, जब सुबह हम लोगों को, जब ये लोग पत्ते तोड़ने के लिए लड़के, जब यहाँ मुस्लिम के लड़के जब पत्ते उत्ते तोड़ने के लिए, बकरी चराने खाने के लिए जब तोड़ रहे थे, वो लोग देखे हैं। उसके बाद सब बड़े बड़े लोग बटुर गए हैं, तो वीडियो बना लिए। वीडियो बनाने के बाद वायरल कर दिए हैं। तब उसके बाद सब तक प्रशासन भी आ गया, दोनों तरफ का थाना आ गया, तरामीर भी आ गया, निजामाबाद भी आ गया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर बॉडी को निकाला गया, हम लोग निकाले हैं। निकाल करके यहाँ लेके आए। फिर उसके बाद बैग में पैक हुआ। उसके बाद चप्पल उसका वहाँ चप्पल निकाल के वहीं बाहर छोड़ दिए तब। फिर उसके बाद तब जाके लेके गए हैं पिकअप पे लाद के। तब फिर वहाँ गए हैं। वहाँ जाने के बाद जब उसको, वहाँ भी कैमरा हो रहा था पुलिस चौकी पे बढ़िया। उसके बाद उसके जेब से ब्लेड भी निकला है, और कहीं कहीं ब्लेड, हाँ कहीं कहीं ब्लेड भी लगा हुआ है उसके हाथ में। और उसके बाद ये दाहिने दाहिने तरफ की आँख की तरफ यहाँ चोट लगी है उसको, यहाँ घुस गई अंदर लगता है। उसके बाद यहाँ फटा हुआ है, ब्लेड आ रहा था। इसका मतलब किसी ने उसको मारा है? हाँ, इसका मतलब यही है। बात यही पकड़ में आ रही है कि अगर वो अकेले होता, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि पी करके गिरेगा तो इतना चोट तो सर तो नहीं पड़ेगा कि हाँ सर फट जाएगा या कुछ, या अकेले रहता तो उसकी जैकेट अकेले ही रहती ना। यहाँ यहाँ जैकेट मौजूदगी में दो पाई जा रही है। मसला यहाँ फंस रहा है कि जैकेट है किसकी है। हाँ, तो चोट लगी थी तो क्या चोट अपने साथ में मारेगा? वही बात ना, तो अपने से तो मारेगा नहीं। कितनों नशे में रहेगा तो अपने से फोड़ेगा नहीं। वो नशे में साला रहेगा, वो तो खुद ही गिर के, वो जहाँ गिरेगा वहीं पड़ा रह जाएगा। है मगर वो उसकी बॉडी को वहाँ ऐसे 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 मुंह उसका नीचे नीचे मुंह है उसका मुंह नीचे है, एकदम बाहरी, एकदम वो ईंट दिखाई दे रहा है, चमक रहा ना बाहरी थोड़ा सा इतना बा। वो उस पे उसका मुंह था। उसके बाद उसका हाथ ऐसे था। उसके बाद उसका पैर पानी में पड़ा हुआ था। बाकी और सब ये सब ऊपर ही था। ये उधर था, हाँ, वो बाहर हाँ बाहर की तरफ था। ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे हाथ था उसका। उसके बाद ये सब पीठ उठ सब उसकी ऊपर ही थी। खाली पानी में पैर था उसका, पर मुंह थोड़ा पानी में वो लभराया हुआ था। मुंह भी यहाँ सब, हाँ यहाँ फूटा हुआ है उसको। तो उसको मारा गया है। यही आदमी कम हो सकता है, दो। देखो, अब इसमें कौन बता सकता है कि उसके साथ मारा गया है कि क्या किया गया है कि कैसे कि। अब जिस तरह चोट लगी है, इस हिसाब से तो कोई अपने आप को चोट नहीं मारेगा, और अकेले भी नहीं अकेले रात में यहाँ बिना दो लोगों के यहाँ आएगा नहीं। अकेले तो वो यहाँ उतनी टाइम तक रुक नहीं सकता। बहुत करेगा आदमी। अगर पीने खाने के लिए आएगा तो शाम हो गई, अंधेरा हो गया तो भाग जाएगा वो। इस समय 5:30 बज रहे हैं, और इधर का इशारा आप दिखा दीजिए घुमा के। इधर ये बाग है, आम की बाग है, एक पूरा घुमा के इसको दिखाइए। और ये बगल में कुआं है, बहुत पुराना कुआं है, और इसी कुएं में अजित कुमार की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। भैया बता रहे हैं कि उनका पैर अंदर था और सर ऊपर था, और किनारे की तरफ से सर चिपका हुआ था। इस बाग में 5:30 बज रहे हैं। अब देख लीजिए कितना अंधेरा हो चुका है। अकेला आदमी यहाँ आने से डरेगा। सबसे बड़ी बात, अकेला आदमी यहाँ इस समय आने में डरेगा 5:30 बजे। तो वो लोग कितने बजे यहाँ थे, कौन कौन थे, ये जांच का विषय है। लेकिन यहाँ जैकेट 2 पाई गई हैं, एक अजित कुमार की जैकेट है, एक दूसरी ये जैकेट है। तो दूसरा क्या अपने जैकेट छोड़ के भागेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नशे में या तो छोड़ के भाग गया होगा, उसे भूल गया होगा कि जैकेट कहाँ है, दोबारा यहाँ आया नहीं होगा, या कोई और वजह है। इसकी जांच की जाए, इसकी पड़ताल की जाए। पुलिस से आग्रह है कि इस हत्या का
खुलासा किया जाए इसमें कौन लोग शामिल हैं, क्या वो अकेले था। लेकिन ये जो गुटखा पुकार कैश के आप बंडल देख रहे हैं, हो सकता है बाद में लोग आए हों खाए हों, और हो सकता है पहले भी खाए हों। और ये यहाँ पे लोग अपनी उर्दू किताबें ये सब फेंक होकर रखे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट से फाइल वाइल फेंक रखे हैं। लेकिन ये कुएं को देख के नहीं लग रहा है कि कोई डूब के मरेगा। इसमें कोई डूब के मर सकता है अपने आप। इसमें पानी है नहीं उतना, इसमें बहुत ज्यादा 4 फीट 5 फीट पानी है बस। उसको अच्छा। वो भी किनारे पे है, आधा आधा पटा हुआ है। अच्छा, ये आधा फटा तो हुआ है। ये आधा दीवार जो टूटी है ना, हाँ, ये हाँ, तो हाँ। गिर के पटा हुआ है। अच्छा, ये पर टूटा है तो अंदर ही गिरा है। हाँ, ये अंदर ही गिरा है ना। कब का गिरा है? ये बहुत पहले का गिरा हुआ है, अच्छा, बहुत पहले का बहुत गिरा है। पहले का गिरा हुआ, बहुत पहले का पूरा। हाँ, हाँ। हम लोग को पैदाइश नहीं होगी उसके बाद अच्छा, सबका ये ठीक। कुआं है। किसके साथ वो अक्सर घूमता था? देखो हम लोग तो अब किसको, अब जैसे हम गाँव रहे के तो लड़के के साथ कि बाहर के लड़कों के साथ? अब किसके साथ बताया जाए, किसके साथ। अब घूमने को तो सबके साथ ही रहता था, अपना दिहाड़ी करता था, अपना खाता पीता था, तो अपना आता था। मगर चला जाता था, कितनों नशे में रहता था। 10 बजे रात को, 11 बजे रात को, कभी 8 बजे चला आता था। किसी तरीके भाग जाता था कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है। आइए, आइए हम आपको कुएं की गहराई का अंदाजा लगाते हैं। एक लकड़ी रखी है, उसे डालकर कुएं में प्रयास करते हैं कि कितनी गहरी है। ये एक लकड़ी है, ठीक है। आइए, सहारे से आइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पे पता हुआ यहाँ पे मिट्टी है। उसका सर यही था, यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे था। जो ईंट देख रहे हो ना, यहाँ नहीं वही वही। ये वाली। हाँ हाँ वो अच्छा, किनारे पे। यहाँ पे सर था। हाँ ठीक है। नीचे की तरफ। अच्छा, और ये गहरा यहाँ भी नहीं गहरा है। वो सब ये सब गहरा नहीं है, बस मात्र 1 फुट है। यहाँ भी नहीं गहरा है। मट्टी पटी हुई है ये सब मट्टी पट्टी है। देखो, हैं? बस वही। ये भी नहीं गहरा है। थोड़ा सा पानी किनारे पे होगा तो होगा। थोड़ा सोचो। ये कुआं देखिए, मैं ये डंडा डाला हूँ, यहीं पे आकर रुक गया है। मात्र 1.5 फुट, 1.5 से 2 फुट गहरा है। गहरा है नहीं, पानी वानी है नहीं इसमें। ठीक है, ये डंडा देख लीजिए, डूबा हमने देख लिया। इसमें कोई अपने आप डूब के नहीं मर पाएगा, ये जान लीजिए। ये एक हत्या है, और हत्या का खुलासा आजमगढ़ पुलिस, सराय मीर पुलिस या निजामाबाद की पुलिस को करना पड़ेगा। और ये देख लीजिए, यहीं पे इसकी बॉडी मिली थी, यहीं पे। इस समय हम आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले संजरपुर गांव में इस घटना कवर करने आए थे। उसी थोड़ी दूर पर दाऊदपुर गांव है, यहाँ पे एक बाग है, यहाँ पे एक कुआं है। संजरपुर के रहने वाले अजीत कुमार, जिनकी उम्र 20 साल थी, इसी में उनकी संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जैसे ही पोस्टमार्टम में खुलासा होगा कि इसमें चोट लगी है या कोई और शरीर पे निशान है, सबका पता चल जाएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।